हैंडस्टैंड एग्जिट के लिए कंट्रोल हैंडस्टैंड किक आना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग एग्जिट पर ही अटक जाते हैं। अगर आप बहुत तेज किक मारोगे तो यू विल फॉल फॉरवर्ड। या तो आपके पास कोच होना चाहिए जो आपको ये सिखा सके। अब जब हम एग्जिट सीखेंगे तो हमें थोड़ा वॉल से ना पीछे रहना है, कम से कम 1 से 1.5 फीट, ठीक है। अब मुझे एग्जिट सीखना है तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को फॉरवर्ड लेकर जाऊंगा लाइक दिस और साइड में एग्जिट कर दिया। बट ये जितना आसान मैं बता रहा हूँ उतना होगा नहीं, आपको पता होगा। इसीलिए वेट को राइट हैंड पे शिफ्ट करो लाइक दिस एंड लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड और साइड में एग्जिट। अब आपको समझ में आ गया, पहले किक, उसके बाद कंट्रोल हैंडस्टैंड किक, उसके बाद एग्जिट। अब मैं ट्राई करूंगा हैंडस्टैंड किक में एग्जिट, ठीक है। ये देखो एंड दिस। अगर गलती से किक ओवर हो गई तो मुझे वॉल से सपोर्ट मिल जाएगा। अगर किक ओवर नहीं हुई, बैलेंस किक आई, तो मैं साइड में एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब मैं दोनों साइड सेफ हूं। ये देखो, किक मारा एंड एग्जिट। अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। अभी तो मैं 1-1.5 फीट पीछे था, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा और दूर आ जाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये लाइक दिस। बट हमें एग्जिट के पर्पज से नहीं जाना है, हमें जाना है कंट्रोल हैंडस्टैंड किक के साथ बैलेंस के पर्पज से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंट्रोल हैंडस्टैंड किक के लिए जो लेग ऊपर जा रहा है वो फुली स्ट्रेट रहेगा और जो लेग नीचे है वो एल शेप में रहेगा, इस तरीके से। ये देखो, अगर गलती से मेरा ज्यादा ओवर किक हो गया तो मेरा पैर वॉल से टच हो जाएगा, तो सेफ है ये। दिस एग्जिट, दिस आ गया। अगर आपको हैंडस्टैंड एग्जिट आ गया, आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आप इसमें बैलेंस बनाना सीख जाओगे। अभी तक आप लोग हैंडस्टैंड करते आ रहे हो। हैंडस्टैंड की जर्नी पहले तो कहाँ तक डिफ़िकल्ट थी कि हमें वॉल पर पहुँचना था, ठीक है। उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट होती है कैसे बैलेंस बनाना है, और तीसरा होता है एग्जिट। ज़्यादातर लोग एग्जिट पर ही अटक जाते हैं कि एग्जिट कैसे करना है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, फियर ऑफ फॉल है, चोट लगने के चांसेस हैं, तो हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि हर किसी के पास कोच नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको क्या सिखाया था कि अगर आपके पास कोच नहीं है और आप खुद से कभी हैंडस्टैंड एग्जिट सीखने का ट्राई कर रहे हो तो कैसे सीखोगे। पहले मैंने कैसे बताया था, आप हैंडस्टैंड किक करो। देखो, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइंड करते हैं, पहले क्या डिफिकल्ट था। चलो गो। पहले वॉल पे पहुंचना। जब आप वॉल पर नहीं पहुंच पाते थे तो मैं आपको क्या बोलता था, तेज किक मारो, ठीक है, किक फास्ट, ठीक है। आप बार बार किक बहुत तेज मारते थे बट नहीं पहुंच पाते थे। हैंडस्टैंड एग्जिट के लिए कंट्रोल हैंडस्टैंड किक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत तेज किक मारोगे तो यू विल फॉल फॉरवर्ड। तो एग्जिट ट्राई करने से पहले मैंने क्या सिखाया था, एक दिन याद है आपको, कंट्रोल हैंडस्टैंड किक, कि एक पैर नीचे ही रहना चाहिए और एक पैर ऊपर, एल शेप बनाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वही एक फिक्स स्टैंडर्ड है, आप दोनों पैर भी कैरी कर सकते हो। बट उसमें क्या होता है, जब हमारा एक पैर एल शेप में रहता है और एक पैर ऊपर होता है तो हमें एग्जिट करना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं दोनों पैर ऊपर ले गया तो मैं ऐसे गिरूंगा, ठीक है, अपनी बैक पर। बट कुछ लोगों को डी बनाना आता है तो वो फॉल हो जाते हैं। बट जिन लोगों को डी बनाना नहीं आता है, ब्रिज नहीं आता है, वो क्या करेंगे, अपने हिप पर फॉल करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंट्रोल हैंडस्टैंड किक के लिए जो लेग ऊपर जा रहा है वो फुली स्ट्रेट रहेगा और जो लेग नीचे है वो एल शेप में रहेगा, इस तरीके से। ये देखो, आया ना कंट्रोल। अब इतना कंट्रोल अगर आ चुका है देन मैं ट्राई करूंगा हैंडस्टैंड एग्जिट, ठीक है। अब मान लो मैंने हैंडस्टैंड कंट्रोल किक किया, बैलेंस नहीं बना और मैं साइड में एग्जिट कर गया। या तो आपके पास कोच होना चाहिए जो आपको ये सिखा सके। बट अगर आप खुद से नहीं सीख सकते हो, सॉरी, अगर आपके पास कोच नहीं है तो क्या करना है, पहले तो वॉल पे जाना सीखो, ठीक है, लाइक दिस। ये आता है, आप आर्म्स पर अपनी बॉडी का वेट ले सकते हो। अब जब हम एग्जिट सीखेंगे तो हमें थोड़ा वॉल से ना पीछे रहना है, कम से कम 1 से 1.5 फीट, ठीक है। ये देखो, मैं ऊपर गया। अब मुझे एग्जिट सीखना है तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को फॉरवर्ड लेकर जाऊंगा लाइक दिस और साइड में एग्जिट कर दिया। बट ये जितना आसान मैं बता रहा हूँ उतना होगा नहीं, आपको पता होगा। जब तक आप
अपनी बॉडी का वेट एक आर्म पर होल्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने लेफ्ट हैंड को आगे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे अपने राइट हैंड पे वेट ही नहीं नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं गया, मुझे हाथ उठाने में डिफ़िकल्टी होगी और मैं हैंड्स को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। इसीलिए वेट को राइट हैंड पे शिफ्ट करो लाइक दिस एंड लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड और साइड में एग्जिट। बट एक दो बार फॉल हुए भी, गलती भी हुई, बार बार गिरे भी, हमें अपने आर्म्स को लूज नहीं छोड़ना है। हम क्या करते हैं जब वो फॉल करते हैं ना, ये देखो, तो हम अपने आर्म्स को लूज छोड़ देते हैं। अगर हम फॉल भी हो रहे हैं तब भी हमें ऐसे फील करना है जैसे हम अपने हाथों पर हैंड सेंड कर रहे हैं, हैंड्स फुली स्ट्रेट। अब आपको समझ में आ गया, पहले किक, उसके बाद कंट्रोल हैंड्स एंड किक, उसके बाद एग्जिट, ठीक है। अब मेरे पास बॉल है, मुझे वॉक करना भी आता है, अब मैं ट्राई करूंगा हैंड्स एंड किक में एग्जिट, ठीक है। ये देखो एंड दिस। अगर गलती से किक ओवर हो गई तो मुझे वॉल से सपोर्ट मिल जाएगा। अगर किक ओवर नहीं हुई, बैलेंस किक आई, तो मैं साइड में एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब मैं दोनों साइड सेफ हूं। या तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो आपको सिखा सके, बट हर किसी के पास है नहीं, तो खुद से हैंड्स एंड सीखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये देखो, किक मारा एंड एग्जिट। अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ट्राई करो कि कम से कम 100 टाइम कर सकूँ। उस 100 टाइम में आपका पैर वॉल से टच नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं 1-1.5 फीट पीछे था, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा और दूर आ जाऊँगा। उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मैं और पीछे आ जाऊँगा। अब जैसे भी आप आए थे आज, ये लाइक दिस, ठीक है। बट हमें एग्जिट के पर्पस से नहीं जाना है। पहले से ही लोग क्या करते हैं, एग्जिट के पर्पस से जाते हैं। वो देखना, किक मारते हैं, और हमें जाना है कंट्रोल हैंड्स एंड किक के साथ बैलेंस के पर्पस से, तभी हम एग्जिट अच्छे से कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे आपके साथ होता, पहले ही आप एग्जिट में जाते थे, ठीक है। तो ये हर किसी से रिलेटेड है। फिर से देखो, मैं वॉल से दूर आ रहा हूं, किक किया एंड एग्जिट, ठीक है। अगर गलती से मेरा ज्यादा ओवर किक हो गया तो मेरा पैर वॉल से टच हो जाएगा, तो सेफ है ये। अगर आपको हैंड्स एंड एग्जिट आ गया, आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आप इसमें बैलेंस बनाना सीख जाओगे। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि टेक्निक क्या है, इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग योर फियर। और उसके लिए चाहिए राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच एंड राइट प्रोसेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पहले आपको ठीक से एग्जिट, अभी किक भी नहीं आता, ठीक है, और ना ही आपको अपने हाथों पे प्रॉपर वेट लेना आता है, आप चल दिए हैंड्स एंड एग्जिट सीखने, क्योंकि सबको जल्दी है। इसीलिए कभी जब मैं हैंड्स एंड करा रहा था, पहले बस किक्स मरवाता रहता था। किक्स याद होगी आपको, क्योंकि पहले आपको किक मारना आना चाहिए। फिर मैंने इनको सिखाया कंट्रोल हैंड्स एंड किक आना चाहिए। ये मुझे बोलते थे कि बार बार कि मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। मैंने कहा जब तक मेरे पास कंट्रोल हैंड्स एंड किक नहीं आएगा, मैं हैंड्स एंड एग्जिट नहीं सिखाऊंगा। गॉट इट? एक बार प्रैक्टिस आप करके दिखाओ। सिंह कैसे? पहले बैलेंस में ही जाना है। हाँ, पहले बॉल। हमारे पास दोनों रास्ते हैं, आपने अच्छे से सीखा है इसीलिए। गो, बॉल पे जाओ। अब देखो, मैं या तो मैं वापस आ गया, या फिर मैं वॉल पे गिरता, या मैं एग्जिट करूंगा। मेरे पास 3 रास्ते हैं यहाँ पे, ठीक है। गो। अब देखो, ओवर गया तो मैं वॉल पे फॉल हो गया, ठीक है। अब फिर से, बट अब पहले दिखाओ कि वॉल पे टच करके हैंड फॉरवर्ड एंड एग्जिट। ये देखो, देख, ठीक है। अब ग्रेसफुली होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर से, अब थोड़ा वॉल से आप दूर हो, तो थोड़ा वॉल के पास रहो। वॉल से दूर हम तब जाएंगे जब हमें कॉन्फिडेंस लाना होगा, ठीक है। वॉल के पास ही रहो अभी आप। गो, दिस, एग्जिट, दिस, आ गया, ठीक है। अब विदाउट टचिंग हैंड्स एंड एग्जिट करो। सबसे ज्यादा फॉल यही हुए हैं। लेट्स गो। और सबसे अच्छा इन्होंने सीखा है। गो, वॉक, हाँ, आएगा आएगा आएगा,
अब देखो 2-4 बार गलतियां होंगी, समझ में आएगा तभी होगा। वॉक दिस, आ गया, गुड, अच्छे से। और बैलेंस फील करो और राइट हैंड पे वेट शिफ्ट करो और लेफ्ट हैंड को फॉरवर्ड कर दो। गो, हाँ गो, देखा, नाइस वन, अगेन डू इट। अगेन, गुड वन। और अब देखो ये चलेगा। लोग क्या करते हैं ना, आ नहीं रहा, कभी किक उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, कभी ओवर कर दोगे, ठीक है, कभी आर्म्स पर वेट प्रॉपर फील नहीं कर पाओगे। बट ये आएगा प्रैक्टिस के बाद। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे आप मुझे पूछते कोई गलती तो नहीं कर रहे, इट्स नॉट ऑल अबाउट द मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये बहुत चलता है लोगों के दिमाग में, ठीक है। आप भी पूछते थे स्टार्टिंग में। चलो फिर से एक और बार, एग्जिट, या बट मेक श्योर आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इधर ये मशीन है तो कम से कम 5-6 फीट के अराउंड कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें आपका पैर या बॉडी हिट हुई तो आपको चोट लग सकती है, ध्यान रखना है हमेशा। अभी आप थोड़ा और पीछे से ट्राई करो, अभी मैं आपको पकड़ लूँगा, ठीक है, और पीछे, गो बैक, यस गो, पीछे, बैलेंस एंड एग्जिट, देखा। अब देखो मैं हूं तो उनको कॉन्फिडेंस है मुझ पे, ठीक है, गो, फिर से, हाँ, मैं गिरने नहीं दूंगा इनको, देखा, दिस, आ गया। बट अगर अभी मैंने नहीं पकड़ा होता तो ये फॉल हो जाते, ठीक है, फिर से, कम ऑन, एग्जिट, या। अब देखा धीरे धीरे यहां भी उतना ही, देखो हमारी जर्नी में ना हमें हमेशा उतना ही एफर्ट लगता है जितना हमें डे 1 लगता है। हर जर्नी 0 से स्टार्ट होगी, ये दिमाग में रखना। डे 1 याद करो कि जहां पे आप किक सीख रहे थे, किक में सेम एफर्ट लग रहा था, सेम फियर था। फिर आप वॉल पर आए, सेम एफर्ट था, सेम फियर था, ठीक है। फिर आपने भी एग्जिट सीखा, सेम एफर्ट था, सेम फियर था, ठीक है। अब बट क्या है, लेवल बढ़ गया है हमारा, समझ रहे हो ना। फियर वही है, एफर्ट वही है, सब कुछ वही है, बट हम लोग ग्रो कर चुके हैं। पहले हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। बट ये सोचते ना, हो क्यों नहीं रहा है, ये एफर्ट कभी कम नहीं होता। जब आप हैंड्स एंड एग्जिट सीख जाओगे तो हम कुछ और लेके आ जाएंगे। हमारा काम है आपके एफर्ट को बढ़ाते रहना, आपको चैलेंज करते रहना, तभी आपकी बॉडी और मूवमेंट्स ग्रो करेंगी, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी ये बताओ समझाना कैसा हूँ मैं। क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और देखो इसके लिए ना, अगर आपके कोच के पास क्लैरिटी नहीं है आपके लिए, आप नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप आगे चल के क्या क्या करने वाले हो। आपको नहीं पता है कि इस हैंडस्टैंड से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, ठीक है। हाँ, हैंडस्टैंड में एक प्रॉब्लम पता है क्या है, हम हमेशा अपने शोल्डर्स को श्रग करते रहते हैं, राइट। अब इसकी एंटागनिस्ट मूवमेंट मुझे कौन सी डालनी पड़ती है पता है आपको, बैक लीवर। बैक लीवर में क्या है, शोल्डर डिप्रेस, जिससे हमारे ट्रैप्स स्ट्रेच हो जाते हैं। बट ट्रैप स्ट्रेच का तभी बेनिफिट है जब मेरी लैट स्ट्रांग होगी। लैट का काम क्या है, शोल्डर को नीचे की ओर डिप्रेस करके रखना। इसीलिए मैं आपको फिर पुलअप्स, चिनअप्स, ग्रिप में बहुत सारे पुलअप्स डालता हूँ। पूरी ट्रेनिंग में ना बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैंड स्टैंड करते रहो। अगर आप सिर्फ हैंड स्टैंड करते रहोगे तो आपको मसल इम्बैलेंसेस अराइज होंगे। तो अपने ट्रैप्स को कैसे स्ट्रेच कराना है, उसके एंटैगनिस्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ठीक है। उसके साथ साथ फ्यूचर में कोई इशू अराइज ना हो, ये भी दिमाग में लेके चलना पड़ता है। साथ के साथ जो मूवमेंट्स ऑलरेडी कर रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ होती रहे, वो भी दिमाग में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो, इतना सब कुछ सोच के, मैं ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये चीज़ कभी दिमाग में कभी डिस्कस नहीं कर पाते हम लोग। क्योंकि देखो, अगर इस तरीके से लेक्चर दूंगा ना मैं, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए मैं ना आँख बंद करके बोलता हूँ, करता रहे भाई जब तक मैं ना बोलूँ। यही रीज़न होता है, पता है। आप लोगों को नहीं पता है ये सब चीज़ें। आप बस सोचते हो कि हैंडस्टैंड नहीं हो रहा है, हो जाएगा, पुलअप नहीं हो रहा है, हो जाएगा। बट ये ट्रेनिंग में ना बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है।
हर एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ पुलअप्स लगवाता रहूँगा ना तो आपके एल्बो जॉइंट, बैक ऑफ द शोल्डर, ये सब इतने ओवरवर्कड हो जाएंगे कि फिर एक टाइम के बाद आपको यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी ना मल्टी डायरेक्शनल वे में वर्क करती है, इधर उधर उधर। अगर आप एक डायरेक्शन में ज़्यादा काम करते रहोगे तो आपको मसल इम्बैलेंसेस अराइज होंगे, और मसल इम्बैलेंसेस सबसे बड़ा रीज़न है हमारे क्रॉनिक पेन का, जो कि आपको है, आपको था और आपको था। ठीक है, क्यों हुआ ये? मसल इम्बैलेंसेस की वजह से। तो सब कुछ देखना होता है ट्रेनिंग में। अब आपको समझ में आएगा कि कितने दिमाग से चलाई जाती है ट्रेनिंग। ठीक है, बैकग्राउंड में। और वो बैकग्राउंड में काम नहीं चलेगा ना, आपकी जर्नी एक टाइम के बाद रुकेगी ही रुकेगी, आप ग्रो नहीं कर सकते। लिख के दे सकता हूँ मैं ये। फिर वो बोलते हैं ना कि 4-5 साल पहले तो मेरी जर्नी सही चल रही थी, अब मेरे को इंजरीज होना स्टार्ट हो गई। आपको ये वर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके अपर ट्रैप्स में आपको पेन होगा ही होगा, और ये ऐसे दिखता है मेरे को कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, अगर आ रहे हो तो भाई हम पे छोड़ दो, हमारा काम है कि कैसे कराना है, आपका काम है बस टाइम देना और एफर्ट डालना। इसलिए आप लोग कभी जिद, यार मैंने वो नहीं किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कराएंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम नहीं कराएंगे। बट हम ये नहीं सोचेंगे आपने वो मूवमेंट कब से नहीं करी है तो वो हम कराएं आपको, हम वो करेंगे जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्या से आप वही सही चीज़ करा रहे हो, ये सब भी हम देखो बहुत सिंपल से फंडे हैं। अगर आपने ये फिलॉसफी समझ ली तो आप अपनी जर्नी में हमेशा ग्रो करते रहोगे। आप फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी कब तक करते हो? जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं हो जाते हो। निधि सर, आप योगा करते हो, आप कुछ काउंट करते हो, जब आपको हिप खोलना होता है तो आप बस लगे रहते हो। योगा में एक एक पोज कितनी देर का होल्ड हो सकता है? मिनिमम 1 मिनट से स्टार्ट होता है और 5-5 मिनट तक जाता है। पता है आपको ये चीज़? तभी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जैवलिन थ्रो करने जाता है नीरज चोपड़ा, वो ये सोचता है कितने रेप्स करने हैं, वो पता है क्या सोचता है कि मुझे खुद को पुश करना है और पिछला टारगेट बीट करना है। वैसे हम आपको बहुत सारी एक्टिविटी बार बार कराते रहते हैं, बार बार कराते हैं, उसका पर्पज़ ही यही होता है। अगर हम आपके मस्कुलर एंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं तो हम आपको 100 क्या 200 क्या 500 रेप्स देंगे, बट वहीं पे जब हम ज़्यादा वेट उठवाते हैं तो वहाँ पे हम बोल देते हैं कि रेप्स नहीं करना है, 2-4 रेप्स हो पा रहे हैं तो वजन उठाओ। तो ये सब चीज़ें ना हमें पता होती हैं, बिकॉज हम हैं मास्टर इस फील्ड में। इसीलिए जो आप बोलते हो ना कि सुनता नहीं है, यही रीज़न है कि नहीं सुनता मैं। मुझे पता है कि मुझे कहाँ लेके जाना है, मुझे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं इन पे काम करना है, इनका मेंटल बैरियर कैसे ब्रेक करना है, वो मुझे ही आएगा। अगर मैंने आपकी सुनना सम टाइम ठीक है, आज चलो आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत अलग था, थोड़ा अलग था, सम टाइम इट्स फाइन, बट जो मंडे टू थर्सडे तक का ट्रेनिंग होता है ना, उसमें हम किसी की नहीं सुनते। उसके बाद आप 2 दिन चिल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।